नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य चंद्रजीत यादव कृष्णा योग एंड नेचुरोपैथ सेंटर बड़ोदरा से। आज मेरा 5वां दिन है और बहुत अच्छे से बीता 5वां दिन। और तकलीफ़ आज कम रही और उसके पीछे एक कारण भी था कि आज मेरा छुट्टी था। तो शनिवार रविवार मेरा छुट्टी रहता है, तो तकलीफ़ कम हुई क्योंकि आज मैंने बेड रेस्ट ज़्यादा किया, एनर्जी उतना खर्च हुई नहीं। तो आज एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि खाने के पीछे क्या साइंस है और क्या हम खाने की आदत को बदल के बहुत कुछ बदल सकते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं खाने के बारे में, मनुष्य का सबसे गहरी कोई आदत होती है तो वो है भोजन। मनुष्य का सबसे जो गहरी हैबिट होती है वो है भोजन। जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से शुरू होता है और जिस दिन वो धरती से जाता है उस दिन तक वो भोजन करता है। अब भोजन तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जो उसकी भोजन तो हमारी सबसे गहरी आदत हुई। उसके बाद जो उससे थोड़ी सी छोटी जो हैबिट हुई, थोड़ी सी छोटी, वो है पका हुआ खाना खाने की आदत। भोजन तो है ही है, मैं तो फ्रूट और वेजिटेबल तो खा ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो हैबिट डेवलप हुई वो हुई पका हुआ खाना खाने की। तो यदि आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है तो ये आप लोगों ने कई मोटिवेशनल ट्रेनर से सुना भी होगा कि आदत बदलो जिंदगी बदल जाती है, हैबिट को बदलो जीवन बदल जाता है। तो जो सबसे गहरा आदत है ना, उसी पे प्रहार करो। जो सबसे गहरी आदत है ना, उसी से लड़ो, तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि खाने की हैबिट को यदि आप बदल रहे हैं तो इससे गहरा तो कोई हैबिट है नहीं, कोई आदत है नहीं। तो दुनिया का कोई भी जंग होगा ना तो वो बड़ी आसानी से आप जीत जाएंगे। ये हमारा आज का संदेश है आप लोगों के लिए कि जब भी है सबसे गहरी, जो सबसे जटिल समस्या है ना, उससे लड़ जाओ और उससे लड़ जाएंगे तो आप जीत जाएंगे। तो यदि अपने हैबिट से लड़ के जीते तो दुनिया से जीत जाएंगे। और रही बात आज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस तो अभी तो रात में जब मैं सोता हूँ तो सपने में भी मुझे पका हुआ खाना ही दिखता है। मतलब मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन है, वो पका हुआ खाना ही देखता है रात में। मुझे लगता है कि पका हुआ खाना मैं खा रहा हूँ, किसी पार्टी में गया हूँ, वहाँ पे शादी में गया हूँ, ऐसे ऐसे अब मुझे सपने आ रहे हैं कि मतलब खाना खाने के, पूरा रात खाने के बारे में आता है सपना। दूसरा, यदि और मैंने जो आज ऑब्जर्व किया, जो मेरी नींद होती है ना वो बहुत गहरी होती है। मेरी जो नींद होती है ना वो बहुत गहरी होती है। मतलब मैं जब सो के उठता हूँ ना तो मुझे शरीर में कहीं पर कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। दूसरा, जो हमने बात किया था बॉडी डिटॉक्स का, तो जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे मुंह से स्मेल आता है। पहले ऐसा नहीं था, अभी बॉडी डिटॉक्स हो रही है तो मेरे मुंह से स्मेल आता है। वो मुझे फील होता है कि मुंह से स्मेल आ रहा है, यूरिन से आता है, टॉयलेट से आता है, लैट्रिन से आता है। तो ये स्मेल चालू हो गया, मतलब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन चालू हो गया है। दिन में भी मैं थोड़ा समय यदि बात ना करूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे मुंह से अब किसी के सामने बात करने में मुझे शर्म लगता है कि वो स्मेल ना जाए। आपने अनुभव किया होगा कि जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रश करो, मुंह साफ करो, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी क्लीन होती है ना और डिटॉक्स मतलब सिस्टम इतने सही होते हैं ना कि रात में ही बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। बच्चा जल्दी सो जाता है, सिस्टम को समय मिलता है, बॉडी डिटॉक्स कर लेता है। और जब आपने एक चीज़ और अनुभव किया होगा कि जब हम लोग उपवास होते हैं तो हम लोगों को स्मेल, मुंह से बास आती है, स्मेल आती है, तो उस समय भी बॉडी डिटॉक्स होती है जब आप उपवास होते हैं 1 दिन 2 दिन का। तो मेरा आज का एक्सपीरियंस यही रहा कि बॉडी, मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरी जो बॉडी है डिटॉक्स होने लगी, जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलने लगे। तो मेरा आज का यही एक्सपीरियंस रहा। अब कल का हम जो एक्सपीरियंस है कल शेयर करेंगे, एक नई जोश, एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जीवन में एक संकल्प के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। एक संकल्प लें, उसके साथ जीवन जिए। तो नमस्ते, जय श्री कृष्णा।